नमस्कार। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे नाइट्रीकरण को। हमने पिछली कक्षा में फिनोल के नाइट्रीकरण को किया। हमने वहां पे देखा कि किस प्रकार से जो नाइट्रो समूह था वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जुड़ रहा था। आज हम पढ़ने वाले हैं जो गाटरमान सिंथेसिस है, अर्थात जो हम फिनोल का गाटरमान सिंथेसिस, इस रिएक्शंस का अध्ययन अपन आज करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है गाटरमान सिंथेसिस, और आज का अपना टॉपिक डाल लीजिएगा कि गाटरमान सिंथेसिस, गाटरमान संश्लेषण, या जिसे गाटरमान अभिक्रिया भी बोलते हैं, या जिसे गाटरमान फॉर्मेलीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो अपना आज का टॉपिक रहने वाला है गाटरमान सिंथेसिस। तो देखिए रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं किसकी, फिनोल की। तो जी हाँ, हमें फिनोल लेना पड़ेगा। ये हमारा फिनोल हो जाता है। इसकी हिप्सो पोजीशन के ऊपर OH समूह लगा हुआ होता है। अब देखिए हम रिएजेंट के रूप में क्या क्या यूज करते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, एक ये हाइड्रोजन साइनाइड, और इसकी उपस्थिति में यहाँ पे होगा HCl, तथा एक होगा लेक लुईस अम्ल का उपयोग किया जाएगा AlCl3। तो ये रिएजेंट होंगे, और यहाँ पे इसके बाद में इन रिएजेंटों की अभिक्रिया के बाद में हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस अपनाया जाएगा। अब देखते हैं अपन यहाँ पे क्या बनने वाला है। आप इसको सोचिएगा कि इस रिएक्शंस के दौरान प्रोडक्ट क्या बन सकता है। तो ये हमारी रिएक्शन रहने वाली है। तो हमें ये पता है कि ये OH समूह ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग समूह है। तो आने वाला जो भी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज है वो किस पोजीशन पर जुड़ेगा भाई, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जुड़ने वाला है। तो देखिए हमें रिएजेंट का पता है, हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। तो देखिए प्रोडक्ट मैकेनिज्म के बाद में बनता है। अपन कई बार रिएक्शन के पहले बना के लिख देते हैं प्रोडक्ट को, वो समझाने का एक तरीका हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन मैकेनिज्म को समझेंगे, उसके बाद में हम रिएक्शन का ये प्रोडक्ट लिखेंगे। तो देखिए आपकी ये रिएक्शन होगी, आप बाद में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लीजिएगा। तो आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे रिएजेंट के रूप में हमारे पास में हाइड्रोजन साइनाइड है, HCl है, AlCl3 है, और हाइड्रोलाइसिस का एक स्टेप है। आप इन दोनों रिएजेंटों को याद कर लीजिएगा। इसके बाद में आप देखिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले हमें बनाना होगा, इलेक्ट्रोफाइल को तैयार करना होगा। तो देखिए अपन इसके बाद में आप डाल लीजिएगा मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म के दौरान सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल तैयार करना होगा। तो ये देखिए इलेक्ट्रोफाइल कैसे तैयार किया जाता है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो हमें पता है यहाँ पे HCN लिया गया है। इसको मैं इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख देता हूं इस प्रकार से। ये HCN हो गया, इसकी अभिक्रिया करवाई जा रही है HCl के साथ। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। या अपन डायरेक्ट भी इस लोन पेयर का अटैक इस हाइड्रोजन पर करवा सकते हैं, लेकिन बेसिकली समझाने के लिए ये बेस्ट तरीका होगा। यानी कि इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन की तरफ यदि मैं शिफ्ट कर देता हूं, तो देखिए इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे इस हाइड्रोजन को अपने पास रख लेगा, अर्थात इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन संलग्न हो जाएगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और Cl पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। और ये जो Cl है ये किसके साथ अटैच्ड हो जाता है, कार्बन के साथ। तो आपको ये प्रोसेस देखिए ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे क्या प्रोसेस हुआ है। हमने एक ही स्टेप में सारे प्रोसेस यहाँ पे कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन है, तो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की इस तरफ शिफ्ट होंगे, नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर आएगा, ये हाइड्रोजन को यहाँ से अटैच्ड कर लेगा, फिर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चिपक जाएंगे, फिर
यहाँ पे ये क्लोरीन है जो कार्बन के साथ में संलग्न हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे बनने वाली स्पीशीज होगी वो क्या होती है, देखिए ये हाइड्रोजन ऐसे के ऐसे रहने वाला है। यहाँ पे फिर हम कार्बन को लिखने वाले हैं, कार्बन के साथ में कौन जुड़ जाता है, क्लोरीन जुड़ जाता है। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड रहता है, यहाँ पे इस नाइट्रोजन रहेगा और इस नाइट्रोजन से कौन जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन। यहाँ पे इस हाइड्रोजन को इस नाइट्रोजन के साथ में संलग्न कर देते हैं। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ये प्रोसेस हुआ है। लेकिन अभी तक हमारा इलेक्ट्रोफाइल तैयार नहीं हुआ है। हमने यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज ली है जो एज ए लुईस अम्ल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन असप्तर स्पीशीज है। अपन यूं भी कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होने के कारण तो ये जो AlCl3 है, ये AlCl3 हो गया। ये AlCl3 क्या करेगा, इस क्लोरीन को बाहर निकाल लेगा यहां से। तो यहां पे देखिए हमारे पास में क्या स्पीशीज बनती है, इस कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड यूं ही रहेगा और नाइट्रोजन के साथ में एक हाइड्रोजन संलग्न होगा। तो हमारे पास में एक क्या इसका फॉर्मेशन हो जाता है, एक प्रकार से एक इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो जाता है। और साथ में रहता है क्या भाई, AlCl4 यहाँ पे माइनस रह जाता है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज पर हमें ध्यान देना है कि एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए केवल यहाँ पे 6 स्टैंड यानी 6 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए। एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है जिसके कारण से ये इलेक्ट्रोफाइल का व्यवहार प्रदर्शित कर रही है। तो अब इस इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण हमें करवाना पड़ेगा किस रिंग के ऊपर, फिनोल रिंग के ऊपर। तो हमें पता है इस OH समूह का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर बढ़ा देता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण ऑर्थो एंड पैरा पर हो जाता है। तो हमने ये स्टेप, ये चरण आप उतारिएगा। इसके बाद में देखिए हमने इलेक्ट्रोफाइल को तैयार कर लिया है और किस प्रोसेस के माध्यम से किया है, यहाँ पे हम बना चुके हैं इलेक्ट्रोफाइल को। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में ये क्या हो गई, फिनोल हो गई। अब हम इस फिनोल का आक्रमण करवाने वाले हैं, इस फिनोल के ऊपर आक्रमण करवाने वाले हैं किसका भाई, इलेक्ट्रोफाइल का। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना होगा इस फिनोल की स्थिति को। ये हमारा OH समूह है, इस प्रकार से इस OH समूह के ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। हमने इलेक्ट्रोफाइलिक यहाँ पे आक्रमण 2 प्रकार से हो सकता है, या तो ये होगा ऑर्थो के ऊपर अटैक या फिर होगा पैरा के ऊपर। आप इसकी जानकारी रखते हैं कि क्यों होगा। तो देखिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑर्थो पोजीशन पर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, सभी के साथ में प्रत्येक कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है। हमने इस हाइड्रोजन को यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है। तो इस इमीनियम आयन का तो देखिए किस प्रकार से अटैक होता है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन है। तो ये अटैक करता है किस पोजीशन पर भाई, ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करता है। तो देखिए क्या हमारे पास में प्राप्त होता है, देखिए यहाँ पे ये रिंग इस प्रकार से आ जाएगी। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे देखिए ये इमीन आयन है जो इस प्रकार से संलग्न हो जाता है। ये कार्बन के साथ में संलग्न, ये हाइड्रोजन हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है इस प्रकार से, और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ये बॉन्ड यूं ही रहने वाला है। हमारे पास में ये स्पीशीज हमें प्राप्त हो जाती है। अब हमें देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज साथ में क्या बनी थी, AlCl4 माइनस। तो ये स्पीशीज क्या करेगी, इस हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकाल लेगी। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या बन जाता है, एक HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और साथ में AlCl3 बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन यहाँ से
बाहर निकल जाता है तो यहाँ पे देखिए कार्बन की वैलेंसी उतने ही रहने वाली है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में जो बनी हुई स्पीशीज है इस प्रकार से बनती है। यहाँ पे इस स्पीशीज को मैं नीचे बना देता हूं, किस प्रकार से बनती है। इस इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज को मैं मिटा देता हूं। अब देखिए यहाँ पे हमें एरोमेटिसिटी हमें वापस से प्राप्त हो चुकी है इस रिंग में। तो इस डबल बॉन्ड खत्म हो चुका है, ये हाइड्रोजन इस प्रकार से रहने वाला है, ये बॉन्ड बन चुका है इस प्रकार से। अब देखिए ये हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे हटा दिया है, ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये डबल बॉन्ड हो जाता है और ये नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन रह जाता है। तो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं ये यहाँ पे हमारे पास में एल्डामीन बन जाती है यहाँ पे। अब देखिए अभी तक इसका यहाँ पे देखिए हमें दो डबल बॉन्ड नजर आ रहे होंगे और हमने दूसरे प्रोसेस में हमें करना क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस अपनाना होता है। तो देखिए हाइड्रोलाइसिस हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए यदि एक बॉन्ड तोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन इधर आता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, एक OH आयन इधर आता है। हमने फिर दूसरा बॉन्ड को तोड़ा तो एक हाइड्रोजन इधर आता है, एक OH समूह यहाँ पे इधर आता है। तो यहाँ पे देखिए एक जल का मॉलिक्यूल तो यहाँ से बाहर हो जाता है H2O के रूप में। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अब हमारे पास में दो हाइड्रोजन है और दो बॉन्ड टूटे हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में NH3 मॉलिक्यूल के रूप में बाहर हो जाता है। ये शेष बची जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के माध्यम से कार्बन के साथ में जुड़ जाती है। तो हमारे पास में जो बनने वाली जो स्पीशीज है वो क्या बन रही है यहाँ पे, उसके ऊपर चर्चा हम करते हैं। देखिए इस प्रकार से तो हमने यहाँ पे ऑर्थो के ऊपर यहाँ पे एल्डिहाइड समूह को देखिए लगा दिया है। तो हमारे पास में देखिए क्या बनता है यहाँ पे, ऑर्थो हमारे पास में किस पोजीशन पे जुड़ा है, यहाँ पे 2 पोजीशन पे। तो यहाँ पे बनता है हमारे पास में 2 फॉर्मिल फिनोल, या अपन यूं बोल सकते हैं इसको, 2 ना बोलकर यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो फॉर्मिल फिनोल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, अर्थात ये जो एल्डिहाइड समूह है ये किस पोजीशन पर जुड़ा है, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर यहाँ पे जुड़ा है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से अपन पैरा प्रोडक्ट को भी प्राप्त कर सकते हैं। शायद आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हमने यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट बनाया है। इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप। इसके बाद में यदि हमें पैरा बनाना होगा तो पैरा किस प्रकार से बना सकते हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑर्थो आपको समझ में आ चुका है, अब हमें पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। तो देखिए किस प्रकार से मैं पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता हूं। तो ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इधर बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं। अर्थात नेगेटिव चार्ज अब किधर शिफ्ट हो जाता है, और पैरा पोजीशन पर, ये इप्सो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन एंड ये पैरा पोजीशन पर। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यू घूम जाएंगे, जिसकी वजह से हमें देखिए क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमें मिलती है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड आ चुके हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे इस प्रकार से। तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो चुकी है। तो अब हमें इसके ऊपर किसका आक्रमण करवाना होगा, इमीनियम आयन का यहाँ पे हमें आक्रमण करवाना होगा इस प्रकार से। तो ये आक्रमण कर देता है किधर, इस पैरा प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि पैरा पोजिशंस के ऊपर यहाँ पे इसका आक्रमण हो जाता है। तो हमारे पास में देखिए स्पीशीज क्या बनती है, सेम उसी प्रोसेस में रहने वाला है। यहाँ पे जिस प्रकार से ऑर्थो बनाया हमने, उसी प्रकार से क्या बनाना है, हमें पैरा का फॉर्मेशन करना है इस प्रकार से। तो हमारे पास में बनी हुई जो स्पीशीज है यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे देखिए पैरा पोजीशन पे हमने इस समूह को लगा दिया है।
अब हमें देखिए इस हाइड्रोजन को बाहर निकालना होगा, तो अपन किसके माध्यम से, AlCl4 जो भी न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज है, ये स्पीशीज क्या करेगी, इस हाइड्रोजन को बाहर निकालकर HCl और खुद जो लुईस अम्ल है वो बाहर निकल जाता है AlCl3 के रूप में। तो हम यहाँ पे इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे। देखिए तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं अपन, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को बाहर निकालना है हमें, तो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल चुका है, हमारे पास में ये स्पीशीज बन चुकी है। और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकला, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, इस प्रकार से एरोमेटिसिटी हमें प्राप्त हो जाती है। अब हमें इसको क्या करवाना पड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो अपने को इस दोनों बॉन्डों को तोड़ना पड़ेगा, जिससे एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और साथ में किसका मॉलिक्यूल, अमोनिया का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हमारे पास में यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त हो जाता है, पैराफॉर्मिल पायरोल का फॉर्मेशन यहाँ पे, या पायरोल नहीं सॉरी फिनोल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे जो CHO समूह है किस पोजीशन पर लग जाता है, पैरा पोजीशन पर। तो इस प्रकार से हमने पैरा प्रोडक्ट को देखा कि किस प्रकार से पैरा का फॉर्मेशन हो चुका है। अब अपन ने मैकेनिज्म समझने के बाद में रिएक्शन लिखनी है कि हमारे पास में कौन कौन से प्रोडक्ट प्राप्त हुए, ऑर्थो एंड पैरा। तो हमारी वापस से रिएक्शन की तरफ चलते हैं अपन। हमारी रिएक्शन क्या थी हुई, हमारी रिएक्शन थी क्या, यहाँ पे हमने फिनोल को लिखा था और यहाँ पे हमारे पास में जो भी रिएजेंट थे वो HCl था, HCN था और साथ में AlCl3 था और एक हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस था, हाइड्रोलाइसिस। तो हमारे पास में क्या क्या प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं देखिए, तो यहाँ पे देखिए इस ऑर्थो पोजीशन पर CHO समूह आता है एंड एक पैरा पोजीशन के ऊपर CHO समूह यहाँ पे हमें मिलता है। तो इस प्रकार से हमें ऑर्थो प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट फॉर्मूल इस समूह को कहाँ पे लगाना है, ऑर्थो एंड पैरा पर। तो ये हमारी रिएक्शन हो जाती है। मैकेनिज्म हमने समझ ली है कि किस प्रकार से ये दोनों प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट रिएक्शंस की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।